हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। रमन, हाँ प्रिय। देखो भेष बदल चुके हैं। अब आओ इसी जगह पर राम राम का भजन करते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी पहचान न सके। ठीक है, आओ बैठ कर यहीं पर हम लोग राम राम का भजन करते हैं। क्यों नहीं। उरिया समो का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। आसाओं का कमलाक्षा, ए राउंडिंग अपनी दृष्टि को डालते रहो, चारों दिशाओं की निगरानी करो, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, चारों दिशाओं की निगरानी करो। वो साला भाग कर जाने ना पावे। खोजो, ढूंढो, मारो। और मैं भी माउंटेन से होता हुआ उसकी खोज में निकल पड़ा हूं। मार दो साले को जान से। कमलाक्षा, ये मैं तो जानवर देख रहा हूं। जानवर नहीं है, व्हाट? जो संत है। लंठ है? अबे साले, हमें लंठों से क्या मतलब है बे? हमारे जान के लाले पड़े हैं, मैं खुद ही आफत में फंसा हूं। साला तू मेरी चुस्की ले रहा है, मैं तेरे को पहले मार डालूंगा। हाँ? समझने की कोशिश करो, बाबा हैं। बाबा? हाँ, ओ आई सी। दो लोग दिखला रहे पर है। दो लोग हैं। हाँ, अच्छा एक काम कर, क्या? तू वहीं रहना, उन दोनों को रोक करके रखो। और मैं खुद ही आकर के उन लोगों से इस बात की जानकारी करूंगा कि वे दोनों लोग किधर को गए। हो सकता है कि उनके द्वारा हमारी समस्याएं सॉल्व हो जाएं। और रोकने की सामर्थ्य नहीं है तो मैं खुद ही जंपिंग करते हुए तेरे पास आ रहा हूँ। आइए। ओके, जाना कहीं मत। हाँ, मैं आ रहा हूँ। कमलाक्षा, ये मंत्रों का जाप कर रहे हैं। ये किसी को ऐबूदी गालियां तो नहीं दे रहे हैं ये वे? हाँ, ये बालेपुर लगा है। हेलो बाबा, लुक एट मी, लुक हियर, आफ्टर सम टाइम आई वांट टू टॉक टू यू, प्लीज वन मोर क्वेश्चन माय गॉड। हेलो, हम कोई ऐरा गहरा नहीं है बाबा, हम कामरान जादूगर हैं। हमारे पास भी बहुत बड़ी शक्तियां है। प्लीज अपनी आंखें खोलो और मुझसे थोड़ा सा बातें करो। बोलो बच्चा, क्या कहना चाहते हो? बाबा, इस मार्ग से दो युगल प्रेमी तो नहीं गुजरे, जिसमें से एक नौजवान लड़का था और एक नौजवान खूबसूरत सी लड़की थी। प्लीज अगर इस मार्ग से निकले हो तो मेरे को बतला दीजिए, मैं आपका ऑलवेज आभारी रहूंगा बाबा। देखा था बच्चा। ओ, इट इज सो राइट। मैंने इसकी पहले ही कहा था कि हमारे देश की जो ये क्ले है, मिट्टी है, ये कभी धोखा नहीं दे सकती है। और साधु संत महात्मा फकीर दरवेश वगैरह कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। बिल्कुल सही बाबा, देखा तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन कृपा करके आप ये बतला दीजिए कि कितना समय हुआ यहाँ पे आए हुए उनको और किस मार्ग को अपना करके यहाँ से प्रस्थान किए। प्लीज आप ये बतला दीजिए। बच्चा, आज के 20 साल पहले देखा था। हाउ मच ईयर? कितने बरस रहे? 20 वर्ष। ओ गॉड, ओ गॉड। शाले! क्या हुआ? अबे तूने पागलों के पास ला करके खड़ा कर दिया बे। क्या कहा ये अबे पागल? ये पागल है बे। हाँ,
ये कह रहा मैंने देखा तो है, हाँ। बट मैंने 20 बरस पहले देखा था। 20 बरस पहले। और क्या? क्या? अरे मैं इज की बात करता हूँ, ये वाज की बात करता है। हाँ। मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ, साला पास्ट की बात करता है। हाँ। हमारा समय वेस्ट कर दिया है। हाँ। मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं आका, पहले उनकी मारो, लौट के आओ तो इनके मारो। क्या? जान। हाँ, टेढ़ा मत बोलो साले, नहीं तुमको मार डालूंगा। हाँ, तू सही कह रहा है। अगर इनको मारने लगूंगा तो समय वेस्ट होता जाएगा। क्यों ना? है? और वे दोनों लोग तो दूर निकल जाएंगे और? मिलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों तो ना? बेटर ये होगा कि पहले उनको मारेंगे और रिटर्न में आएंगे तो इनको मारेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा। चल यहाँ से निकल तो सही। हाँ, हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुम दोनों लोग मेरी नजरों में आइडेंटिकल हो। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम एक एक करके खत्म कर देंगे, लेकिन बिफोर में उनको और लेटर में तुमको। हमारा समय बर्बाद किया है, इसलिए हम अभी आएंगे तो तुम दोनों को जिंदा खा जाएंगे। कौन सी पला हो तुम लोग जो मेरे जादू को नकारा और धता बतलाते हुए मेरे को मौत की नींद में सोने के लिए विवश कर दिया। कौन हो तुम लोग? पिताजी, पिताजी? मैं आपकी बेटी लता हूँ। काट लता? तूने मारा? अपने बाप को मारा? इसी सोच में तो मैं हमेशा डूबा रहता था कि मेरा जादू हर मार्ग पे क्यों नाकाम होता जा रहा है। इसका मतलब घर का भेदी लंका है। क्यों मारा लता तूने? पिताजी, अपने ही खलियान में आग लगाने वाली लता क्यों? पिताजी, अगर मैं आपको नहीं मारती तो आप मेरे सुहाग को मार देते। मार तो मैं अभी भी सकता हूँ लता, एक को नहीं तुम दोनों को मार सकता हूँ। लेकिन बेटी हो ना, बेटी होने के नाते जाओ, मैं तुम दोनों को क्षमा करता हूँ। लेकिन बेटा, मैंने तेरे को जादू शक्ति दिया, आज तूने मेरे को मार दिया। बेटे एक बात का विशेष ध्यान देना, तू यहाँ से निकल करके हिंदुस्तान की धरती पे जा रही है। वहां पहुंच करके हिंदुस्तानियों को मेरा जादू मत दे देना, नहीं तो हिंदुस्तानी लोग तेरे को कुतिया की भांति मार डालेंगे। यहाँ तक कि तू अपने पति को भी जादू मत देना, नहीं ये भी तेरे को नहीं बख्शेगा, मार देगा। जाओ, दोनों प्रेमी मग्न होकर के गले से मिलो और आज से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत। मे गॉड। और बेटा ये जो तलवार तेरे हाथ में है, इस तलवार को ले जा करके नदी में थ्रॉप कर दे बेटा। ठीक है कमलाक्षा इस मुल्क का राजा है, विलाला इस मुल्क की महारानी है, तेरी दोनों बहनें इस मुल्क की राजकुमारी हैं। बेटे इन सब लोगों का मनुष्य योनि में आ जाएंगी। अगर इसे नदी में डाल देगी तो इनकी हुकूमत इन्हें मिल जाएगी। और तू ठीक है खुद एक राजा की बेटी है, तुझे धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है। पिताजी, आप कैसी बात कर रहे हाँ? हैं? मैं तो आपकी बेटी हूँ। नो बेटे नो, अभी मुझे कुछ जान बाकी है, इसलिए मैं तेरे को असली रूप मिला के देता हूँ। असली रूप में? ओह, आक्रोधेन जयति क्रोधम साधुम साधुना जयत जयति कादर्य दानेन जय सत्येन चरणामृतम अश्नानम दानम होमो देवता पित्त कर्म चा तत्सर ललाटे तिलकम पिना। रमन, पायल, पायल। तुम वही कामरान जादूगर हो जो मुझे उठा के ले गए थे, मेरे रमन से मुझको जुदा कर दिए थे। मैं वही कामरान हूं, पहचान ले मुझे। जा बेटी जा,
जब मुझ जैसे शक्तिशाली जादूगर ने भी तेरे इस प्रेम के धागे को नहीं तोड़ पाए, तो इस संपूर्ण अर्थ पे अब कोई माई का लाल तेरे इस पतित पावन बंधन को नहीं तोड़ पाएगा। मेरा ब्रीद इज लॉस्ट है। अंत समय में तेरे को आशीर्वाद देता हूं। दोनों बच्चे मग्न होकर के अपने हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाओ। May God bless you, my children. May you live रमन, हाँ पायल। देखो इस तलवार को झींझर नदी में डाल दो जाके। ठीक है प्रिय। जाओ रमन। रमन, ये क्या है? पायल, मैं अब इसी जगह पर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी करना चाहते हो? क्योंकि डर लगता है कि कहीं अब फिर ना मुझसे बिछड़ जाएं, इसलिए मैं तुम्हारी मांग को सजाना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये सिंदूर है क्यों? हाँ पायल। चलो कोई बात नहीं, अगर शादी करना चाहते हो आओ इसी जगह बैठकर शादी करते हैं। बेहूदे बेशरम बेईमान बदू अरे बेहूदे बेशरम बेईमान बदकार और रचा रहा शादी यहाँ इस जंगल के दर। और रचा रहा शादी यहाँ इस जंगल के दरमियान। जंगल के दरमियान बेहूदे शादी रचवाता है और डाकू बे गाना का तूने खौफ नहीं खाता है। और डाकू बे गाना का तूने खौफ नहीं खाता है। झूमर बेंदी हार नौ लखा कंगन पहनाता है और मासूका को देख तेरी चांद भी शर्माता है। और मासूका को देख तेरी चांद भी शर्माता। हुक्म है यही हमारो जेवर सभी उतारो और देर न पलकी कीजिए और मासूका के जेवर जल्दी ला उतार के ये शादी किसकी मर्जी से हो रही है? ये शादी हम दोनों की मर्जी से हो रही है। ये शादी तुम दोनों की मर्जी से नहीं होगी। लेकिन क्यों? इसके मांग में सिंदूर नहीं लगेगा। सबसे पहले ये सारे जेवर उतार कर मेरे हवाले कर। ठहरो,
आपको जेवरात चाहिए ना? हाँ, तो अपने जेवरात तुम्हें खुशी से दूंगी, लेकिन सिर्फ एक बार मेरी मांग में सिंदूर हो जाने दो, मैं सुहागन हो जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हें खुशी दे दूंगी सारे जेवरात। नहीं, तू सुहागन नहीं बनेगी, तेरे मांग में सिंदूर नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा मत करिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि इसी शादी के चक्कर में आज हमारे रमन के माता पिता छूट गए और हमारे माता पिता छूट गए। दोनों भटकते भटकते एक बेवान जंगल में पहुंचे। वहां कामरान जादूगर मिला, मुझे उठा के ले गया, मेरे रमन को मुझसे जुदा कर दिया। आज इतने दिन बाद मिले और शादी करना चाहते हैं, तो आप मेरे शादी में दखल डालते हैं। आखिर हम लोगों ने आपका बिगाड़ा क्या है? बिगाड़े की बात हाँ, करती क्यों है? सता रहे हो? तुम दोनों ने दो परिवारों को उजाड़ा है, दो मैंने परिवारों कुछ को नहीं उजाड़ा किया। है। ये शादी नहीं होगी। जी तो चाहता है कि तुम दोनों को मौत के घाट। चलाओ गोली, मार दो हम दोनों को। मैं जानती हूँ डाकू दिल में रहम नहीं होता है, उन्हें धन चाहिए, जेवरात चाहिए, वरना जान चाहिए। चलाओ गोली, मार दो। अरे तुम लोग क्या जानो शादी क्या चीज होती है? काश तुम्हारी माँ होती, तुम्हें मालूम होता शादी क्या चीज होती है। काश तुम्हारी बहन होती, तुम्हें मालूम होता शादी क्या चीज होती है। काश तुम्हारी बीबी होती, तुम्हें मालूम होता सिंदूर का महत्व क्या होता है। चलो गोली मार दो। बहुत बोल गई, बहुत बोल गई। मेरी नजर से दूर हो जा, मेरी नजर से दूर हो जा, और कान खोलकर सुन। जिस दिन तेरे मांग में सिंदूर होगा, उसी दिन तुम दोनों की मौत होगी। शादी रचाने की चेष्टा की तो भरे मंडप पर गोली मारूंगा। साथियों, सरदार जी, इन दोनों पर नजर रखो। बहुत अच्छी बात। देखो ये दोनों भागकर कहां जाते हैं। कहाँ जाएंगे भाग? इन दोनों को कौन शरण देता है? अगर किसी ने इन दोनों को शरण दिया तो मौत के घाट जाएगा। चलो इन दोनों का पीछा करो। आओ हरीश। रमन। हाँ पायल। देखो रमन, ऐसे दर बदर भटकने से ठीक है, इन डाकुओं और चोरों से मरने से ठीक है रमन, कि चलो अपने माता पिता के पास चलते हैं और अपनी शादी की बातें चलाएंगे उनसे। अगर हमारे माता पिता शादी करते हैं तो ठीक है रमन, नहीं वहीं पे गोली मार के हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में जीने नहीं देगी। चलो रमन, तुम ठीक कहती हो पायल। और हम लोग अपने माता पिता के पास चलेंगे। अगर वो लोग हमारी शादी से इनकार करेंगे तो उसी जगह हम दोनों प्रेमी अपने प्राण त्याग देंगे। क्यों नहीं रमन? आ पायल। हाँ चल। महारानी जी, क्या बात है? आज बहुत खुशी का दिन है। कैसी खुशी है? इसलिए कि हमारे सारे रास्ते के रोड़े खत्म हो गए। क्यों नहीं? और आज मुझे इस रक्तसार मुल्क का सम्राट बनना है। बहुत अच्छी बात है। आज हमारे सर पे शाही ताज पहनाया जाए। क्यों नहीं पहनाया जाएगा? दरबारी, क्या देखते हो? अब मंत्री साहब को मैं यहाँ की महारानी और मंत्री साहब यहाँ के महाराज बने, और ये ताज ला मैं पहनाती। महारानी जी, आज कितना अच्छा दिन है। क्यों नहीं? आज पूरा डिपार्टमेंट बदल जाएगा। आप पहले भी रानी थी, आज भी रानी बनेगी। क्यों नहीं? आइए राजा बनी है, हम बनब टिटहिरी, पेटी मास्टर बनी है बबुल्ले, नक्कारा मास्टर बनी है गदहा, फिर टिटहिरी टी से बोली सुनो। रुक जाओ, आगे ना कहा, भाई जाओ भाई। आगे क्यों नहीं कहते? आगे आगे ना कहा, आगे राजा की बुराई हो। बच जाओ। ठीक है महारानी जी, हम मंत्र का जाप करेंगे और आप इनके पीछे में डाल दियो। क्या? यही ताज सर पे पहनाया जाएगा? हाँ, पीछे में डालो। बदतमीजी नहीं बोलोगे? ठीक है हाँ बेटा, समझ लो। ठीक है। ओम भगवान विष्णु के से पिताजी के सर का ताज आज ये मिनिस्टर सर पे पहनाना चाह रही हूँ।
आखिर पिताजी कहाँ है माँ? ये सब दरबारी? कुछ क्या हो रहा है? दरबारी ये कौन है? देख पायल है क्या? महारानी जी, लगती तो पायल है लेकिन ढली ढली मालूम पड़ रही। लेकिन तू पायल, आज तुझे पायल, आज पिता की याद आई है? तो कमीनी, तुझे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। और पिता को तो उसी दिन तूने रिश्ता खत्म कर दिया जिस दिन तू रमन को लेकर भाग गई, और फिर भी आज अपनी ये शकल तूने दिखाने के लिए मुझको आया है। आज भी तूने शक्ल दिखाने के लिए आई थी। हो गया तो हो गया। इनका कोई जगबे नहीं भा, मेहमानवा आवा। रिश्ता जोड़ रहे हो? रिश्ते का ये मेहमान नहीं। तूने कलंक का टीका लगा करके आज पायल के साथ तू फिर दिखाई दिया, हरामजादे। दरबारी, तू हरामजादी कुतिया! क्या ये मुझे कुतिया कहती है? मेरे पिताजी के ना रहने पे तू इसके हरामजादे कुत्ते के सर पे ताज पहनाना चाहती है, लेकिन ये पायल के रहते हुए कुछ नहीं होने पाएगा। ये मुझे कुतिया कहती है? मैं कुतिया हूँ हरामजादी? नालायक! तूने समझा दो। हरामजादी रंडी कहीं की! मेरे पिताजी के ना रहने पे इस राजमहल को तू रंडी खाना खोल दी है। क्या देख रहे हैं दरबारी मंत्री जी? ये मुझे रंडी कहती, मुझे तेरी छिनार जवानी कहती है, और तुम लोग खड़े होकर देख रहे हो ये क्या हो रहा है? हरामजादी, अगर तेरी जवानी नहीं बस पे, इस अगर हरामजादी, तेरी जवानी नहीं बस में तो जाके चौराहे पे दुकान खोल के बैठ जा। देखा क्या कहती है? और इसका खाल खींच लिया जाए तत्काल। ये मुझे छिनार कहती, रंडी कहती है। इसकी शक्ल दिखाने के लिए आ गए तो खुद नहीं रह गई हरामजादी। अरे गलत तो खोजे हस। बताओ, इतने दिन ऐसा मेहमानवा का लइके भाग गए। अरे खींच काट रही हरामजादी। इतने दिन में लौटी है आज, और तुम साले दोखी। हरामजादे कुत्ते कहीं के! हम तो कुछ अगर दोबारा हंटर माराना, वो लात मारूंगी मुंह पे कि अपनी बीबी को अपना चेहरा दिखाने में शर्म करेगा। हम बीबी के लाए जाते नहीं ना, बीबी से हमार बहुत दुश्मनी है। तुम साले दुश्मनी क्यों नहीं होगी? जब रंडी रह रही तो दुश्मनी तो होगी। मेरी महारानी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहना। मेरी महारानी जी रंडी नहीं, देवी हैं। इनकी तो हम लोग पूजा करते हैं, और एक दिन पूरे रियासत वालों को पूजा करवाएंगे। और तुम साले दोखी बात हमारी सुन लो। इतने दिन होएगा एक लड़के भाग्यो, आज तक एक लड़का नहीं पैदा कर पायो। अगर आज एक लड़का तोरे हो जा तो महारानी हमारी नानी बन जा। क्या बोल रहा था? मतलब एक लड़का तुमका नानी तो कही। लड़का नहीं चाहिए, इसकी चमड़ी खींचो। हरामजादी और हरामजादी। मर गया साला। साहब, ये साला सन्नी देओल का एक्शन मारता है। अब मैं बनूंगा अमरीश पुरी, तुम बनो ओम पुरी, हम घर भर पुरी पुरी। फिर क्या होगा? वो का कई साला आलमपुरी। और फिर का ये तभी तो जाई थुरी। साले तुमको भगान महारानी जी, क्या? ये साले वही इंद्रजीत खजूरी वाले पेटी मास्टर कहने से आए हैं साले। जब यहाँ से भाग गए थे तो कहा यहाँ चेहरा दिखाने मिशकाली के कहने पे आए हैं। मर गए। ये साली करिश्मा का एक्शन मार रही है। चा
सिपाही हराम खो। तुम यहाँ कहाँ आ गए हो? हराम खोर। साहब हमारे लागी तो अंधेरिया जाए साहब, तुम मुँह रहते हो पर गए सिपाही साहब। अब मारने का काम कैंसिल, साहब। इन दोनों को बांध दो। साहब लाग तो नहीं ना जो मारा? हराम जादे। हाँ बच्चों, अभी जब मैं शुरू करूंगा तो फिर बच्चों ने फिर अंधेरियान है। इन लोगों को बांध दो हाँ और मारने का काम कैंसिल। इनके सामने हम सबसे पहले यहाँ के सम्राट बनेंगे, उसके बाद हम इन्हें मिटा देंगे। ठीक है, आप बैठिए, मैं सर पे ताज पहनाती हूँ। और अरे रहने दो, रहने दो, कल सुबह मिटाएंगे। चलो ताज पहनाओ और मैं मंत्र का जाप कर रहा हूँ। ओम भगवान विष्णु गजनम भूत गलित सेवितम कपित जम्बू फलचार भच्रम नदीनारम। ओ खबरदार रखना नहीं पापी के सर। खबरदार रखना नहीं पापी के सरताज, तुम दोनों के शीश पे मौत खड़ी है। तुम्हें दोनों के शीश पे मौत खड़ी है। साथियों, सरदार जी, पहले इन दोनों को ले जाओ, घाटी पर बांध दो। ले जाओ। मंत्री गजराज सिंह यहाँ का महाराज बनने जा रहा है। लेकिन याद रख, यहाँ का तख्त वारिस अभी जिंदा है, वो मरा नहीं। क्या अभी महाराज जिंदा है? हाँ साथियों, जाओ घाटी पर और महाराज को लेकर यहाँ आओ। अरे नहीं, महाराज तो खत्म हो गए। कुतिया कहीं की, कैसी बातें करते हैं? ऐसी मार मारूंगा किसी जगह पेशाब कर देगी। हरामजादे गजराज, कमीना गजराज महाराज। और हरामजादी शारंगा, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था जो आज इस मोड़ पर खड़ा हूं? हरामजादी, कमीनी शारंगा, ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। अरे महाराज! और खड़ी हो कमीनी, और इस हरामजादे को देखो। महाराज मारोगे? हरामजादे, कमीने गजराज, बोल, कमीने के कहने पर तूने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था? महाराज मैंने कुछ नहीं किया, जो भी महारानी ने करवाया है वही मैं महाराज ने किया है। मैं हरामखोर, मैंने तो तुझे वफादार समझा था, तेरे हर साल पर मैं हुक्म देता था, लेकिन इतना गद्दार नहीं समझा था कि तू इतना बड़ा गद्दार निकलेगा। हरामजादे, सारंगा के कहने पर तूने मेरे हाथ में हथकड़ी डलवाया और यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। महाराज, मंत्री जी को ना मारो, हमें मार दो, हमें मारो। शादी, अरे नेकी के फरिश्ते, अरे मार दो। हम तुम लोगों का परिचय जानना चाहते हैं कि तुम लोग कौन हो। इस वक्त पर आकर मेरी जान को बचाया है। महाराज, आप पहचानना चाहते हैं हाँ, कि मैं कौन हूं? पहचानो, पहचानो महाराज और गजराज सिंह, पहचानो कि हम दोनों का।
दिवाकर सिंह तुम जिंदा हो। दिवाकर सिंह, तुम हमेशा वफादार थे, मेरे वफादार थे, और आज भी तुमने वफादारी किया है। इस मौके पर आकर इन हरामजादों से, इस कमीनी सारंगा और गजराज से मेरी जान को बचाया है। महाराज, कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, जो मेरा फर्ज था। याद है महाराज, जिस वक्त आपने जेल से रिहा किया था, तो जेल में गिड़गिड़ाया था और यही कहा था कि एक बार मेरी बेटी से मिला देना। जब से मेरी बेटी महल छोड़कर गई है, मैं अपनी बेटी के लिए रातों दिन तड़पता रहता हूं। वो मेरी पहली रानी की निशानी है। आपने कहा था जेल से छूटने के बाद तो मेरे सीने में वो ज्वाला उठी थी कि मैं इस हवेली को शमशान में तब्दील कर दूंगा। और जब क्रोध में आकर हवेली पहुंचा तो वहां क्या देखा कि ये दोनों आपको मार देना चाहा, क्योंकि इन दोनों को ताज और तख्त की हविश थी, दौलत की लालसा थी। इसलिए इन दोनों के पंजे से छुड़ाकर आपको ले जाना पड़ा और फिर घाटी पर छोड़कर उन दोनों की खोज करने लगा। और वो दोनों बियाबान जंगल में भगवान को साक्षी मानकर शादी रचाना चाहा, लेकिन वो शादी मैंने रोक दी है। आज भी वो दोनों पति पत्नी नहीं बन सके, आज भी वो शादी के लिए भटक रहे हैं। और अब तो वो दोनों हमारी हिरासत में हैं, हमारे हिरासत में। दिवाकर सिंह, वो दोनों तुम्हारी हिरासत में हैं? हाँ। वो लोग कहाँ हैं? मैं अपनी बेटी पायल को एक बार देखना चाहता हूँ। महाराज, एक बार देखना चाहता हूँ। इसीलिए तो उन दोनों को जिंदा छोड़ दिया, नहीं उसी बियाबान जंगल में उन दोनों को मिटा देता। और साथियों, जाओ घाटी पर और उन दोनों को पकड़कर ले आओ। महाराज, ये रही आपकी बेटी पायल और ये रहा गुनहगार रमन। कौन पिता? बाप बेटे का रिश्ता तो उसी दिन तोड़ दिया जिस दिन तूने हमारे हुक्म की नाफरमानी की। उसी दिन से बाप बेटे का रिश्ता तोड़ दिया। और आज मेरे पैर छूने जा रहा है। तुझे पैर छूने का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं। महाराज, इन दोनों को मौत की सजा मिलना चाहिए, मौत की। और इन दोनों ने हुकूमत के साथ गद्दारी की और मेरी पत्नी सुधा निर्दोष थी। मेरी पत्नी को वापस किया जाए, वापस किया जाए। पिताजी, मेरी माँ कहाँ है? मुझे एक बार माँ से मिला दो पिताजी, मुझे एक बार माँ से मिला दो। करीब नहीं आना। आज माँ की याद आई है, आज माँ की याद आई है। माँ की तलाश कर रहा है। याद है जब तू पायल को लेकर भागा था, तुझे समझाया था कि बेटे कहीं मत जा, नहीं मैं जिंदा नहीं बचूंगा, तेरी माँ जिंदा नहीं बचेगी। उस वक्त माता पिता का ख्याल नहीं आया। याद है तेरे जाने के बाद जेल के अंदर 10 दिन तक न खाना दिया गया, न पानी दिया गया, और दिया गया तो मेरी पत्नी का शीश काट कर भोजन में दिया गया। मैं इतना बड़ा गुनहगार हो गया था। महाराज, इन दोनों को मौत की सजा मिलना चाहिए, मौत की। दिवाकर सिंह,
तुम एक देश सेवक और सच्चे राजपूत हो। तुम्हारे ऊपर मैं बहुत खुश हूं और आज इन दोनों बच्चों को ऐसे बंधन में बांधूंगा कि हमेशा हमेशा के लिए। महाराज, ये आपके सर का ताज है, ये आपकी अमानत है, इसे आप स्वीकार करें। मैं तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, जो मेरा फर्ज था वो पूरा कर दिया। धन है दिवाकर सिंह, तुम्हें धन है, तुम्हारी उस छत्राणी मां को धन है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। तुमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन आज मैं अपने हाथों से अपना फर्ज पूरा करूंगा। वो क्या? मैं इन दोनों बच्चों को जानता हूं कि प्रेम के ऐसे धागे में बंधे हुए हैं कि इन्हें छुड़ाना हमेशा हमेशा के लिए मुश्किल है। इसलिए आज हम इन दोनों बच्चों को प्रेम बंधन में बांध देते। नहीं महाराज, ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं। रिश्ता होता है बराबरी का, छोटे और बड़े का नहीं। जिस तरह धरती और आसमान के बीच फर्क है, उसी तरह हमारे और आपके बीच। और इसी रिश्ते के लिए कसम उठाया था, और वही कसम मेरी पत्नी दुनिया से उठकर चली गई। मैं इस रिश्ते को कबूल कर लूंगा, मैं ये रिश्ता कभी कबूल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं दिवाकर सिंह, तुम्हें रिश्ता कबूल करना होगा। नहीं महाराज, मेरे हाथों से खून हो जाएगा। नहीं दिवाकर सिंह, आज मैं इन दोनों का विवाह अपने हाथों से करा। नहीं महाराज, 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 मैं ये रिश्ता कबूल नहीं करूंगा, नहीं कबूल। सरदार जी, आपने क्या किया? मिट्टी रमन और सिपाहियों, सेनापति दिवाकर सिंह को ले जाओ, हमारी चमन में इनकी लाश को दफन कर दो। मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भरी लो पानी। जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा गजराज और हराम जादी शारंगा, तुम दोनों की वजह से सेनापति दिवाकर सिंह की पत्नी सुधा का खून हुआ और उसकी लाश गायब कर दिया। उसका सर दिवाकर सिंह को खाने को दिया। मैं समझ गया तुम दोनों की चाल है। आज मैं अपने हाथों से तुम दोनों का खून जरूर करूंगा। रमन, बेटे रमन, ये लो रिवॉल्वर और दोनों को फौरन मौत की घाट उतार। नहीं महाराज, महाराज, गलती मैंने किया, लेकिन मेरे साथ आप ना गलती करें। औरत जात को 7 गुना माफ होती महाराज, हमका माफ कर दिया। लेकिन तू जैसी औरत समझाती भोजन के रूप में तुमने मेरी माँ का सर मेरे पिताजी को जेल के अंदर दिया था। ये साले भड़ुआ का
प्रमाण हुआ है? महाराज किसे कहते हैं? बोल। गजराज, महारानी से मिलकर तुमने मेरे पिताजी को जेल के अंदर डलवाया और हरामजादे, तुम दोनों की वजह से मेरी माँ की मौत हुई है। बेटी पायल पिताजी, और बेटे रमन, तुम दोनों का प्यार हमेशा हमेशा के लिए सच्चा है। क्यों नहीं पिताजी? तुम लोग ऐसे प्रेम के धागे में बंधे थे कि छुड़ाना मुश्किल था। मैंने तुम लोगों की शादी अपने हाथों से कराया और आज तुम्हें अपने इस रत्नसार राज्य का सम्राट बनाते हैं। बेटे रमन, हाँ हुजूर। हम इस बूढ़ी उम्र में किसी धर्म स्थल पर जाकर ईश्वर का भजन करना चाहते हैं। सिपाहियों, महाराज चलो हम तैयारी करते हैं और मुझे उस धर्म स्थल तक छोड़ करके तुम लोग वापस आ जाना। जैसे किया महाराज। अच्छा बेटी। और तिरंगा शान से